प्रियंका की वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए प्रियंका की दुनिया व्लॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम अमृतसर में ही हैं और आज हम दर्शन करेंगे गोल्डन टेम्पल के। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, गोल्डन टेम्पल। अभी भी यहाँ पे बादल बने हुए हैं, मौसम एकदम ठंडा है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। आज जबरदस्त भीड़ है, सैटरडे है ना, वीकेंड का दिन है, तो यहाँ पे आज के दिन बहुत ही रश रहता है। बहुत सस्ती है यहाँ पे और अच्छी भी है, दुपट्टे भी अच्छे हैं। पंजाबी दुपट्टे वैसे भी कहते हैं ना कि अच्छे होते हैं, और पंजाबी सूट भी हैवी होते हैं। टेम्पल की ये मार्केट ना 24 घंटे खुली रहती है, रात को भी और दिन में भी। आज भीड़ बहुत है। सामने गोल्डन टेम्पल नजर आ रहा है। तो गोल्डन टेम्पल हम पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पर बने हुए हैं जूता घर, जहाँ पर कि सब अपने जूते जमा करते हैं। स्वर्ण मंदिर में कोई भी व्यक्ति जाकर सेवा कर सकता है, जैसे जूते रखना देना, ये कोई भी लोग जाकर इस काम को कर सकते हैं। इनकी ये व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चल रही थी। जूता जमा करने के बाद हम आगे बढ़े। स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले सभी को अपने सिर पर वस्त्र रखना अनिवार्य होता है। स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उनके सर पर वस्त्र होना जरूरी है। अगर पुरुषों के पास कोई हैंकी या इस तरह का कोई कपड़ा नहीं होता है तो वहाँ पर ये ऑरेंज कलर के ये पटके मिलते रहते हैं, तो हमने भी ये ले लिए थे और सबने अपने सर को इससे कवर कर लिया था। मंदिर में प्रवेश करने से पहले हाथ धोने भी जरूरी होते हैं और स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करने से पहले पैरों को धोना भी जरूरी होता है। इसके लिए प्रवेश द्वार पर ये बहता हुआ पानी है, जिसमें से निकलकर हम अंदर जाते हैं तो हमारे पैर खुद ब खुद धुल जाते हैं। स्वर्ण मंदिर की स्थापना सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने की थी। कुछ स्रोतों में यह कहा गया है कि गुरुजी ने लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से दिसंबर 1577 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण हिंदू और सिखों ने मिलकर इसे दोबारा से बना दिया। स्वर्ण मंदिर सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह अपने पूर्ण स्वर्ण गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। इस स्वर्ण मंदिर के गर्भगृह को 400 किलो सोने से मढ़ा गया है, इसीलिए इसका नाम स्वर्ण मंदिर पड़ा है। वैसे कहा जाता है कि इसमें कुल 750 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया है। यह मंदिर 67 फुट संगमरमर के वर्ग पर बना है। इसे दरबार साहिब भी कहते हैं। इसके अंदर बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या अन्य कोई भी नशीला पदार्थ ले जाना और उनका सेवन करना सख्त मना है। स्वर्ण मंदिर के चारों कोनों पर 4 दरवाजे बने हुए हैं। इन दरवाजों का मतलब है कि चारों दिशाओं के लोगों के लिए यह दरबार खुला हुआ है। यहाँ पर कोई भी कभी भी आ सकता है।
और अब हम बात करते हैं स्वर्ण मंदिर के सबसे मुख्य आकर्षण, वो है ये सरोवर। स्वर्ण मंदिर के इस सरोवर को अमृत सरोवर कहा जाता है, जिसका अर्थ है अमरता के अमृत का कुंड। इस सरोवर को बहुत ही पवित्र माना जाता है और सिखों को इसमें बहुत ज़्यादा आस्था है। उनका मानना है कि सरोवर के पवित्र जल में स्नान करने से उनके कर्म शुद्ध हो जाएंगे। कोई भी सरोवर में डुबकी लगा सकता है, लेकिन इसमें आप साबुन का, शैम्पू का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें आप तैर भी नहीं सकते हैं। इसमें स्त्रियों के स्नान करने के लिए अलग स्थान बनाया गया है और यह सरोवर लगभग 17 फुट गहरा है। इस वाहेगुरु के जल का सेवन करना भी अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व कार्य है। मंदिर के चारों कोनों पर इस जल को ग्रहण करने के लिए स्टॉल बनाए गए हैं, जहां पर आप जाकर इस जल को ग्रहण कर सकते हैं। बाबा साहेब का दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा रश था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वीकेंड था और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ है और हम लोग भी दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। लाइन में लगे हुए प्यासे लोगों को ये सेवादार थे, जो कि सरोवर से पवित्र जल भरकर ला रहे थे और आग्रह करके उन्हें पिला रहे थे। और इनकी सेवा ऐसी थी कि ये हाथ से ही कटोरी जो दे रहे थे वो हाथों हाथ ही वापस ले रहे थे। लाइन में लगे हुए बच्चे अगर कुछ परेशान हो रहे थे उन्हें, और तो उनके पेरेंट्स को उनके साथ वो आगे लाइन में पहुंचा दे रहे थे, या किसी को कोई तकलीफ थी, वोमिटिंग या कोई भी ऐसा कुछ लग रहा था, चक्कर आ रहे थे, तो उन्हें भी वो लाइन में आगे पहुंचा दे रहे थे। मंदिर परिसर में कुछ धार्मिक कार्यक्रम भी चल रहे थे, जिसमें काफ़ी लोग वहां पर बैठे हुए थे। मंदिर में हलवा प्रसाद भी मिल रहा था, जिसे लेने के लिए वहाँ लंबी लाइन लगी थी, लेकिन उसके लिए पहले पर्ची कटवानी पड़ती थी। अगर आप जितना चाहें उतना हलवा प्रसाद ले सकते थे, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, जितनी आप पर्ची कटाएंगे उतना आपको मिल जाएगा। मैंने 20 रुपये की पर्ची कटाई थी और मुझे ये प्रसाद मिला था। मंदिर परिसर में कुछ सेवादार कार्यकर्ता भी थे, जो कि लोगों को कुछ अगर कोई गलत कार्य कर रहा था उसके लिए मना कर रहे थे। अगर आपको इन कार्यकर्ताओं से कोई शिकायत थी तो आप इनकी शिकायत ऑफिस में कर सकते थे। और मंदिर में बाबा के दर्शन करने के बाद और प्रसाद लेने के बाद फिर हम आगे बढ़े तो गेट नंबर 2 पर आ गए। गेट नंबर 2 से बाहर आकर लंगर का रास्ता है। स्वर्ण मंदिर का लंगर भी स्वर्ण मंदिर की तरह बहुत ही फेमस है और मंदिर में दर्शन करने आने वाले लोग मंदिर के लंगर में अवश्य जाते हैं और प्रसाद के रूप में वहां का भोजन ग्रहण करते हैं। तो हम लोग भी गए लंगर खाने के लिए। एक अनुमान के मुताबिक स्वर्ण मंदिर में रोजाना लगभग 1 लाख लोग लंगर खाते हैं। त्योहारों पर और वीकेंड के टाइम पर यह संख्या डबल हो जाती है। यहाँ रोजाना 7,000 किलो गेहूं का आटा, 1300 किलो दाल और 1200 किलो चावल और 500 किलो मक्खन का इस्तेमाल प्रतिदिन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ खाना पकाने के लिए 100 सिलेंडर और 500 किलो लकड़ी रोज लग जाती है। इस पवित्र लंगर की शुरुआत सिखों के गुरु नानक देव जी ने की थी। यह लंगर सबके लिए है। यहाँ पर अमीर हो, गरीब हो, सभी एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। यहाँ पर खाना वॉलंटियर्स सर्व करते हैं। यहाँ औसतन 450 वॉलंटियर रोज सब्जी छीलने का कार्य करते हैं, बर्तन धोने का काम करते हैं और खाना बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर बनने वाला खाना प्योर वेजिटेरियन होता है और बहुत शुद्ध बनता है। मंदिर में आने वाले भक्त और दुनिया भर के लोग लंगर के लिए पैसा दान करते हैं। यहाँ पर पैसा बाहर से भी लोग बहुत ज़्यादा भेजते हैं। और ये हमारा भोजन हो गया है समाप्त। और यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, बर्तन हमें खुद लेने हैं और बर्तन लेकर हमें नीचे खुद जाना है।
नीचे जहाँ पर बर्तन धुलते हैं वहाँ पर बहुत सारे सेवादार होते हैं जो आपके हाथों से बर्तन ले लेते हैं और फिर उन्हें धोते हैं। यहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर बर्तन 3 बार वॉलंटियर्स के द्वारा धोए जाते हैं ताकि वो एकदम साफ हो सके और गंदे ना रहें। चूँकि यहाँ पर 1 लाख लोगों का खाना डेली बनाया जाता है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रोटियाँ लगती हैं। तो यहाँ पर रोटियाँ इलेक्ट्रिक मशीन से बनाई जाती हैं जिससे हर घंटे 3 से 4 हज़ार रोटियाँ बन जाती हैं। और बाकी यहाँ पर जो सेवादार महिलाएं होती हैं वो भी रोटियां बनाने का काम करती हैं और वो कम से कम 1500 से 2000 रोटियां 1 घंटे में बना लेती हैं। इस तरह ये लंगर बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कार्य करता है। इतने लोग यहाँ भोजन करते हैं लेकिन किसी को भी इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था यहाँ बहुत सुचारू रूप से चलती है, इसके लिए ये प्रशंसा के पात्र हैं। और अब हम आ गए हैं बाहर और ये हाथ धोने के लिए बनाई गई जगह है जहाँ पर हमने हाथ धोए और फिर हम वापस आ गए मंदिर परिसर से बाहर। टेंपल के दर्शन हमारे हो गए हैं और हम वहाँ से बाहर आ गए हैं। मौसम बहुत खराब हो गया है, हवा बहुत ठंडी चल रही है, बारिश आने वाली है और रश बहुत ज़्यादा है। और हमारी हो गया है ट्रेन का टाइम, हम जल्दी जल्दी निकल जा रहे हैं क्योंकि हम लेट हो गए हैं और पहुंच गए हम स्टेशन पर।